नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीओ एनालिसिस नायका का, जो एक अपकमिंग ई कॉमर्स ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी है। इस वीडियो के थ्रू हम ये सवाल का आंसर करने की कोशिश करेंगे कि आपको नायका का जो आईपीओ है उसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। पहले एक डिस्क्लेमर कि जो इन्फॉर्मेशन हम आज आपके सामने लेके आए हैं वो प्योरली एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसको फाइनेंशियल एडवाइस कंसिडर ना किया जाए। पहले समझते हैं नायका जो कंपनी है वो करती क्या है। आपकी स्क्रीन में जो आपको दिख रहा है वो है नायका का वेब मोबाइल एप्लीकेशन। नायका जो है वो प्राइमरीली एक कंज्यूमर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। ये एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ई कॉमर्स कंपनी जो होती है, अगर उसको सक्सीड करना हुआ तो उसको अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। तो उसको अपने आप को एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की तरह देखना बहुत ज़रूरी है। एंड नायका डेफिनेटली वो एक कंज्यूमर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि नायका एक एग्रीगेटर है ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, ब्यूटी ब्रांड्स का। यानी कि नायका में जाकर आप कोई भी ब्यूटी के जो ब्रांड्स हैं आज की तारीख में इंडिया में जो अवेलेबल हैं, ज़्यादातर आप उनको वहाँ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है नायका, उसमें आप खरीद सकते हैं। यही है नायका का बेसिक्स। अभी आपकी स्क्रीन में जो आपको दिख रहा है वो नायका का एक बिजनेस कैनवस हमने ड्रॉ किया है। यानी कि इसमें दो फैक्टर्स रहेंगे। पहला फैक्टर है कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो नायका की जो ग्रोथ जो रिसेंट टाइम्स में हुई है उनको वो ड्राइव कर रहा है। यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि नायका को इन द फ्यूचर ऑल्सो, अगर ये नायका इसी तरह बढ़ती रही तो इन फैक्टर्स के थ्रू नायका ग्रो करती रहेगी। एंड दूसरे हो गए इन फैक्टर्स को एनेबल कौन सी चीज़ें वो कर रही हैं, उनको हमने नीचे के सेक्शन में डाला है। तो चलिए इस बिजनेस कैनवस को पार्ट बाय पार्ट समझते हैं। इस बिजनेस कैनवस को समझने के बाद आपको नायका एज अ प्रोडक्ट आपको कंप्लीटली एक आइडिया लग जाएगा कि नायका कर क्या रही है। पहला फैक्टर हो गया नायका का जो ग्रोथ ड्राइवर है वो है उनके प्रोडक्ट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नायका एक एग्रीगेटर है ब्यूटी प्रोडक्ट्स की। 1000+ ब्रांड्स जो हैं आज की तारीख में नायका में अवेलेबल हैं। वेला, मैक, इन तरह की जो ब्रांड्स हैं वो नायका के प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हैं और इससे 90% रेवेन्यू जो है वो नायका का आता है। दूसरा पार्ट है कंपनी ओन ब्रांड, यानी कि नायका खुद भी आज की तारीख में वर्टिकल इंटीग्रेशन आप कह सकते हैं कर रही है और अपनी खुद की कॉस्मेटिक्स को भी बेचने लग जा रही है। तो नायका कॉस्मेटिक्स जो है उससे आज 10% रेवेन्यू आने लग गया है। प्रोडक्ट्स जो हैं ऑब्वियसली वो नायका बीइंग एक ई कॉमर्स कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं। दूसरी है सर्विसेज। नायका आज की तारीख में मसाज, हेयर कट, नेल्स, इन सब सर्विसेज में भी आने लग गए हैं। जैसे जैसे ये सर्विस इंडस्ट्री बढ़ती जाएगी नायका की, ये भी एक पोटेंशियल फ्यूचर बिजनेस होने वाला है। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड है ओमनी चैनल, यानी कि मोबाइल ऐप का तो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया। मोबाइल ऐप, वेबसाइट, ये दोनों नायका के फंक्शनल हैं। इसके अलावा नायका आज की तारीख में फिजिकल स्टोर्स में भी एंटर करने लग गया है। आज नायका के पास 35+ अपने खुद के स्टोर्स हैं। दो तरीके के स्टोर्स हैं। एक स्टोर का नाम है लक्स, यानी कि जिसमें लग्जरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लग्जरी कॉस्मेटिक्स मिलती हैं। एंड दूसरा है ऑन ट्रेंड, यानी कि जो मोस्ट हाईएस्ट सेलिंग जो नायका के प्रोडक्ट्स हैं उनको इन स्टोर्स पे रखा गया है। तो नायका की ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी हो गई जिसमें कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों में नायका अवेलेबल रहेगा। ऊपर के सारे लेयर्स जो हैं वही नायका की ग्रोथ को आज की तारीख में कैटापुल्ट कर रहे हैं, यानी कि आगे बढ़ा रहे हैं। एंड फ्यूचर में भी ये आगे बढ़ाते रहेंगे। अब देखते हैं नीचे के सेक्शन में कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं और कौन से एनेबलर्स हैं जो कि प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड ओमनी चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रही हैं। पहला हो गया ट्रैफिक इंजन, यानी कि जैसे मैंने आपको बोला कि नायका एक ई कॉमर्स कंपनी है। एंड ई कॉमर्स कंपनी में जितने ज़्यादा आपको ग्राहक आएंगे, जितने ज़्यादा एंगेज रहेंगे ग्राहक, उतना ही ज़्यादा उस कंपनी को फ़ायदा होने वाला है। तो इसमें नायका ने क्या किया, नायका ने अपने कंटेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। नायका नेटवर्क जो है वो एक आप कह सकते हैं एक क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म है जिसमें आके प्राइमरी यूजर्स, प्राइमरीली लेडीज़, वो एंगेज करते हैं इन आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू ब्यूटी। इस नायका नेटवर्क में आज की तारीख में 2.5 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हो चुके हैं, एंगेज मेंबर्स हो चुके हैं। ये एक बहुत ही अच्छा एक ट्रैफिक का सोर्स है। दूसरा है नायका टीवी, यानी कि नायका का यूट्यूब चैनल। उसमें वो सेलिब्रिटी कोलैबोरेशन करके, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन करके बहुत ज़्यादा व्यूज़ गार्नर करते हैं और उसके थ्रू वो ट्रैफिक को अपने प्लेटफॉर्म में ड्राइव करते हैं। नायका टीवी जो है आज की तारीख में 1 मिलियन से ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं।
सो ये पहला पार्ट था ट्रैफिक इंजन का कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ट्रैफिक को ड्राइव कर रहे हैं नायका के प्लेटफॉर्म में। दूसरा हो गया टेक्निकल इंजन। टेक्निकल इंजन में आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो ऐप जो है नायका का, उसमें ज़्यादातर ट्रैफिक जो है वो ऐप में ही जा रहा है। सेकेंड हाईएस्ट फैक्टर है मोबाइल, यानी कि मोबाइल के थ्रू अगर नायका के वेबसाइट को एक्सेस किया जाए वो। एंड तीसरा हो गया वेब। सो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट जो है नायका का, वो हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सो जैसा मैंने आपको बताया कि नायका जो है वो एक टेक्नोलॉजी कंपनी, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी कंपनी है। आप अमेज़ॉन का एग्जांपल लीजिए, जितनी भी आप सक्सेसफुल ई कॉमर्स कंपनीज देखेंगे, राइट, तो वो सारी कंपनीज जो है वो सक्सेसफुल इसीलिए हुई क्योंकि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। उस टेक्नोलॉजी के थ्रू उन्होंने अपने सर्विसेज को और ज़्यादा एफिशिएंट किया और उसके थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा स्केल कर पाए। सेम नायका के लिए भी है। नायका जो है अपने टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। नायका का जो टेक्नोलॉजी है उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं ताकि हम लोग उसके अंडरलाइंग फंक्शन को और ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएँ। नायका की जो टेक्नोलॉजी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो आपको दिखता है ऐप, वेब, इन सब का एग्जांपल्स हमने लिया। इस ऐप वेब को एनेबल करने के लिए ये सारी जो सिक्योर एप्लीकेशंस आपकी स्क्रीन पर दिखती हैं, ये पहला लेयर हो गया। इसको हम लोग फ्रंट एंड लेयर कहते हैं, यानी कि जो लेयर आपको दिखता है, फ्रंट में आपको दिखता है। लेकिन इस लेयर को एनेबल करने के लिए कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो इस लेयर को एनेबल करती हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। सो नायका जो है इन सर्विसेज को चलाता है। यूज़र्स, यानी कि जैसे आपने लॉगिन किया, आपका जो लॉगिन एक्सपीरियंस है, सपोज आपने मोबाइल नंबर डाला, एड्रेस डाला, उन सबको मेंटेन करने के लिए ये पहला यूज़र्स वाला सेक्शन आ गया। दूसरा है प्रोडक्ट कैटलॉग, यानी कि जितनी भी प्रोडक्ट्स लिस्टेड होती हैं नायका की, जो आपको सिस्टमैटिकली दिखती हैं, वो अपडेट होती रहती हैं, वो प्रोडक्ट कैटलॉग सर्विस में आ जाता है। तीसरा है चेकआउट, यानी कि जब आप कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसका चेकआउट करने का, वो सीमलेस, ज़्यादा से ज़्यादा सीमलेस हो, वो ये पर्टिकुलर सर्विस करती है। फिर आ जाते हैं पर्सनलाइजेशन में। सपोज़ आपने कल कोई प्रोडक्ट पसंद किया था या कोई प्रोडक्ट का आपने सर्च किया था, तो वो प्रोडक्ट नेक्स्ट टाइम आएंगे उसके अराउंड आपको रिकमेंडेशंस मिलेंगी, वो पर्सनलाइजेशन सेक्टर में होता है। नेक्स्ट है प्राइसिंग। सपोज कहीं सेल चलाया है नायका ने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तो वो डिस्काउंटिंग किस तरह आपको दिखे, वो आ जाता है प्राइसिंग में। ऑर्डर सर्विस, जैसे ही आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो आपको जो टाइमलाइंस दिखती हैं कि इस तरह इस डेट में वो डिलीवर होने वाली है, उस सर्विस के लिए ये पर्टिकुलर सर्विस चलाई जाती है। डिस्कवरी, आपको कोई प्रोडक्ट आपने सर्च किया तो कितनी जल्दी, कितनी आसानी से आपको मिल सकता है, वो डिस्कवरी सर्विस चलाती है। कार्ट, यानी कि सपोज़ आपने कोई प्रोडक्ट ऐड करके रखा अपने कार्ट में और वो सीमलेसली अगली बार भी अगर आप लॉगिन करें तो आपको सीमलेसली दिखे, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इन सर्विसेज के थ्रू दिखती हैं। तो ये जो सर्विसेज, मल्टीपल सर्विसेज आपको दिख रही हैं, इसको माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर कहते हैं। यानी कि ये सर्विसेज ही हैं जो आपको फ्रंट एंड, जो आपको ऐप वेब में जो भी आपको फंक्शनैलिटी मिलती है वो यही एनेबल कराती हैं। इसके अलावा एक थर्ड सेक्शन भी आता है। वो थर्ड सेक्शन हो गया लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस का। ये पूरा बैकएंड में चलता है। जब आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया तो वो कितनी एफिशिएंटली नायका जो है वो अपने फैक्ट्री से निकाल के वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचाए। अगेन, ये जितनी भी सर्विसेज लिखी गई हैं इसके थ्रू ही वो ये एनेबल कर पाती हैं। इससे हमको ये क्लियरली दिख जाता है कि नायका एज अ प्लेटफॉर्म एक टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और एक फैक्टर हम समझते हैं कि जैसे हमने ई कॉमर्स कंपनी की बात की, कोई भी ई कॉमर्स कंपनी का सक्सेस जो होता है वो उससे ही आता है कि वो कितने यूज़र्स को वो फाइनली परचेज तक लेके जा सके, राइट। अगर मैं कोई यूज़र हूँ, आप स्विगी का एग्जांपल सपोज ले सकते हैं कि स्विगी में मुझे पता ही नहीं है स्विगी क्या है, तो मैं कितनी जल्दी मैं डिस्कवरी ऑफ स्विगी से लेके खाना ऑर्डर तक कितनी जल्दी मैं जा सकूँ, उसी को हम लोग यूज़र कन्वर्शन कहते हैं। नायका का यूज़र कन्वर्शन फनल एक बार समझते हैं ध्यान से। सपोज़ मुझे कोई आईलाइनर की ज़रूरत है या मेरे फ्रेंड को किसी आईलाइनर की ज़रूरत है, वो सर्च करती है आईलाइनर के लिए, राइट। वो गूगल में जाके सर्च करती है कि मुझे सो एंड सो आईलाइनर चाहिए, तो गूगल जो है पहला ही जो आपको ऑप्शन दिखाएगा वो आपको नायका का ऑप्शन दिखाएगा। वो किस तरह से आया, वो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन से आया कि आपने जैसे ही आईलाइनर वर्ड को सर्च किया आपको पहले नायका दिखे। उसके बाद आपको यूट्यूब में आपको रिकमेंडेशंस मिलने लग जाएंगे कि ये आईलाइनर आप नायका से किस तरह खरीद सकते हैं। आपको आर्टिकल्स दिखने लग जाएंगे आप जब भी एड्स देखोगे अपने राइट साइड में कि किस तरह से आप आईलाइनर यूज़ करके नायका का आपको और अच्छा आप ब्यूटी अपना एनहांस कर पाओगे, तो थिंग्स लाइक दैट। ये जो सारा जो एक लेयर हो गया जिससे कि आप नायका को डिस्कवर कर पाओ, ये एक पहला लेयर हो गया जिसमें नायका ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है अपने कंटेंट के थ्रू, अपने कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। दूसरा फैक्टर आ जाता है कि जैसे आपने डिस्कवर कर लिया कि आपको पता चल गया कि नायका करके कोई चीज़ है,
फिर आपको नायका नेक्स्ट स्टेप में लेके जाने की कोशिश करेगी, यानी कि आपको ऐप इंस्टॉल कराने की कोशिश करेगी। सो ये दूसरा पार्ट आ जाता है। दूसरे पार्ट में वो आपको ब्यूटी एक्सपर्ट से बात कराने के लिए प्रॉम्प्ट करेंगी, आपको नायका बोलेगी कि इन ऐप डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप ऐप इंस्टॉल करते हैं। ये नायका आपको ऐप इंस्टॉल करने के लिए इसीलिए प्रॉम्प्ट करेगी ताकि जब आपके मोबाइल में नायका का ऐप होगा तो बेसिकली आपका एक अटेंशन जो है आपका नायका पे जाता रहेगा। इसीलिए नायका चाहती है कि वो आपके मोबाइल में एक ऐप की तरह रहे ताकि वो रिपीट परचेज आपसे करवा पाए। फिर तीसरा फाइनल पार्ट आता है परचेज का। आपको आईलाइनर चाहिए था, आपको नायका में दिख रहा है, वो कितनी जल्दी आप उस आईलाइनर को खरीदेंगे जो परचेज में आएंगे, वही जो पार्ट है उस पर आपका पीरियोडिक नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, कार्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारा जो एंड टू एंड है, राइट फ्रॉम द टाइम जो आपने सर्च किया टिल द टाइम आपने परचेज किया, नायका ने इस यूज़र कन्वर्शन फनल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, इस कस्टमर जर्नी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। तो एक बहुत अच्छी बात है। इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, वो है पहला है कैक यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कस्टमर्स, एंड दूसरा है लाइफ टाइम वैल्यू। ये जो दो फैक्टर्स हैं कैक एंड एलटीवी, ये दो जो मेट्रिक हैं, इसको मैं वीडियो के अंत में समझाऊंगा। ये दोनों जो मेट्रिक्स हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी इंटरनेट बिजनेस को अगर आपको एनालाइज करना है तो कैक एंड एलटीवी हमेशा याद रखिएगा। इन दोनों फैक्टर्स के थ्रू हम लोग कोई भी बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं। इसको मैं वीडियो के अंत में आपको समझाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट की बात करें तो फाल्गुनी नायर जो हैं वो फाउंडर एंड सीईओ हैं। फाल्गुनी नायर 1983 टू 85 IIM अहमदाबाद पास आउट हैं। वो कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की एमडी भी रह चुकी हैं। सो एक फैंटास्टिक ट्रैक रिकॉर्ड। फैमिली काफ़ी सिग्निफिकेंटली आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में भी फैमिली आपको नायर्स दिखेंगे। सो ओवरऑल जो कह सकते हैं काफ़ी हद तक ये फैमिली रन बिजनेस भी कह सकते हैं, बट ओवरऑल सबके क्रेडेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सो फ्रॉम अ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू नो रेड अलर्ट, सो इट्स क्वाइट गुड। आगे बढ़ते हैं। फिनेंशियल्स एंड की सक्सेस इंडिकेटर्स को देखते हैं नायका के। सो अगर रेवेन्यू की बात करें तो पहला जो मेट्रिक आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो है जीएमवी यानी कि ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू क्या होता है? ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि अगर आप अमेज़ॉन से कोई चीज़ अगर आप लेट्स से कि आप आईलाइनर सपोज आप खरीद रहे हैं, वो 10 रुपीज़ के आईलाइनर हैं और ऐसे ही 1000 आईलाइनर नायका ने बेचा। सो यानी कि 10 रुपीज़ इंटू 1000 यानी कि 10,000 रुपीज़ जो है वो जीएमवी बनेगा। सो उसी को कहते हैं जीएमवी। और अगर जीएमवी का फिगर आप देखें तो 1600 करोड़ FY19 से लेके वो 56% ग्रो करके आज की तारीख में 4000 करोड़ तक पहुंच गया है। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए हम लोग डेफिनेटली ग्रीन सिग्नल देंगे। सो रेवेन्यू के टर्म्स में अगर हम देखा जाए तो नायका को हम लोग बिग थम्स अप देंगे। दूसरा हम समझते हैं बिकॉज नायका एक ई कॉमर्स कंपनी है। एंड लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको कार देखो के वीडियो में भी बताया था कि यूनिक विजिटर्स, कोई वेबसाइट अगर आपकी है, अगर आप कोई इंटरनेट कंपनी है तो आपके विजिटर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं। नायका के जो विजिटर्स हैं वो 1.2 करोड़ थे FY20 में और बढ़ के वो FY21 में वो 1.3 करोड़ में हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट जंप नहीं है। दूसरा एनुअल यूनिक ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स। इसका मतलब ये कि सपोज़ आप स्विगी का एग्जांपल ले लीजिए। स्विगी में आपने अगर साल में अगर आपने एक बार ट्रांजैक्शन किया तो आप इसमें आ जाते हैं, राइट। सिमिलर विद नायका, अगर आपने एक भी बार अगर साल में आपने नायका से ख़रीदारी की तो आपको एनुअल यूनिक ट्रांजैक्टिंग कस्टमर कहा जाएगा। ये भी जो नंबर है वो FY20 से 21 में 53 लाख था, 53 लाख से 56 लाख तक ही बढ़ा है। तो इसीलिए इस नंबर में सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिला। इसीलिए इसके लिए हम लोग एक ऑरेंज सिग्नल देंगे और इस नंबर को हम लोग क्लोजली वॉच करेंगे। फाइनल कॉन्सेप्ट हम आपको समझाएंगे, मेट्रिक हम देखेंगे, वो है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। सो एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होता है? अगेन स्विगी का अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर आपने साल में 2 बार आपने खाना ऑर्डर किया, स्विगी से एग्जांपल लेते हैं, और हर खाने का जो ऑर्डर वैल्यू था वो था 300 रुपये। सो 300 + 300 यानी कि 600 रुपये आपने साल में खाना स्विगी से ऑर्डर किया, तो वो 600 रुपये जो है वो आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू हो जाता है, राइट। हर कस्टमर जो है वो ऑन एवरेज एक साल में कितना खर्चा करता है स्विगी में। सिमिलर आप नायका का समझ लीजिए कि हर साल जो है नायका का एक ग्राहक वो कितना खर्चा कर रहा है ऑन एन एवरेज। ये नंबर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है एंड कोई भी कंपनी, इंटरनेट कंपनी की सक्सेस के लिए ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबर जो है 1433 था FY19 में, FY20 में 1448 हुआ
और FY21 में हर कस्टमर जो है वो 1963 रुपीज़ यानी कि नियरली 2000 रुपये कह सकते हैं हर कस्टमर खर्चा कर रहा है नायका के प्लेटफॉर्म में। ये एक बहुत अच्छा ग्रोथ है, बहुत अप्रिशिएबल नंबर है, तो इसके लिए डेफिनेटली हम लोग एक ग्रीन सिग्नल देंगे। तो ये नंबर जो आप ध्यान रखिएगा AOV का कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो आपके LTV लाइफ टाइम वैल्यू जो है उसको किस तरह इन्फ्लुएंस करता है। मैंने वीडियो के बीच में आपको CAC एंड LTV का कॉन्सेप्ट बताया था कि मैं आपको समझाऊंगा, जो कि एक इंटरनेट कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो चलिए समझते हैं कि कोई भी इंटरनेट कंपनी के लिए LTV और CAC इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सो सपोज सेम एग्जांपल लेते हैं कि ये एक मेरी दोस्त है, उनको एक आईलाइनर चाहिए, राइट। आईलाइनर का जो डिस्कवरी प्रोसेस है मैंने आपको बताया कि गूगल में सर्च किया, यूट्यूब में ऐड आया। सो एग्जाम्पल के तौर पर हम ये समझते हैं कि हर यूट्यूब ऐड के लिए नायका को लेट्स से 2500 रुपीज़ देना पड़ा और 2 बार ऐड दिखाना पड़ा इस पर्टिकुलर लेडी को, इसमें मेरी फ्रेंड को ये समझाने के लिए कि नायका के प्लेटफॉर्म में आकर आप आईलाइनर खरीदिए, राइट। सो आप कह सकते हैं कि 5000 रुपीज़ टोटल जो है वो नायका को स्पेंड करना पड़ा ताकि ये जो लेडी है ये नायका का जो ऐप है वो इंस्टॉल कर पाए, राइट। इस कॉन्सेप्ट, इस अमाउंट को कहते हैं कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कस्टमर, यानी कि फ्रॉम डिस्कवरी टू ऐप इंस्टॉलेशन जो मेरा खर्चा हुआ वो है मेरा कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कस्टमर। सो ये पहला चीज़, ये 5000 रुपीज़। फिर हमने अभी देखा कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू यानी कि साल में कोई यूज़र नायका का वो ₹2000 रुपीज़ ही वो खर्चा करता है। सपोज नायका का एवरेज यूज़र नायका के प्लेटफॉर्म में 3 साल रहता है, 3 साल, तो टोटल जो है वो लाइफ टाइम वैल्यू जो है वो 6000 रुपये हुआ है। यानी कि हर यूज़र पूरे अपने लाइफ टाइम में 6000 रुपये नायका के प्लेटफॉर्म में लगाता है। ये हो गया नायका का LTV, राइट। LTV जो है वो हमेशा CAC से ज़्यादा ही होना चाहिए। ये हो गई यूनिट मेट्रिक, यानी कि हर इंडिविजुअल यूज़र के लिए सिंपल इकोनॉमिक्स है कि कोई यूज़र को एक्वायर करने के लिए अगर 5000 रुपये खर्चा किया और वो यूज़र मुझे 6000 रुपये का बिजनेस देता है, सो ये जो इक्वेशन है ये हमेशा LTV ज़्यादा होना चाहिए, CAC कम होना चाहिए। यही निशानी है कोई भी बिज़नेस की, इंटरनेट बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। और नायका के केस में अगर हम देखा जाए तो यही एक फैक्टर है जो कि नायका की तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसके कारण ही नायका आज एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। सो बिकॉज ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, एज अ रिजल्ट ये बिज़नेस जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। सो ये LTV एंड CAC का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर ज़रूर दीजिए। मेरे फाइनल थॉट्स यही हैं कि नायका की जो फिगर्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिख रहे हैं और एटलीस्ट मैं अपने लिए कह सकता हूँ कि जब भी ये IPO आएगा तो मैं डेफिनेटली इसके लिए सब्सक्राइब करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट या कोई डिस्कशन हमको इनिशिएट करना है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में भी डालिए। थैंक यू सो मच।